भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश शोकाकुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कोविंद जी, सभी लोगों के शोका संदेश आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 6 दशकों तक लता मंगेशकर जी का राज रहा है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर जी, इतिहास में उनका एक ऐसा नाम भी होगा शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे ज्यादा गाना लता मंगेशकर ने गाए हैं और उन्हीं के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। बात करें तो 6 दशकों में उनका एक छत्र राज्य हमेशा बना रहा है और उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न के साथ साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड उनके नाम दर्ज हैं। एक गाना हमारे जीवन में सबके साथ जुड़ा हुआ है, ऐ मेरे वतन के लोगों। उनके द्वारा यह गाया गया गाना तब लोगों के जेहान में आया जब गणतंत्र दिवस पे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रामलीला मैदान में इस गाना को लता मंगेशकर जी ने गाया था। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थीं। आखिर लता जी का जीवन इतना सरल था और वो आज भी अकेले थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। हम शायद लता जी की इस कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं और वो आज भी हमारे दिल में है और हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी। उनके गानों में जीवंत है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनके गाने रहेंगे और तब तक उन्हें हम यूं ही याद करते रहेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर कोकिला, माननीय आदरणीय भारत रत्न लता जी का आज देहांत हो गया। उनकी उम्र 92 वर्ष की थी और करीब 7 दशक तक उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में, 20 भाषाओं में करीब 30,000 के आसपास गाने गाए। ये अपने आप में एक, मेरे ख्याल से विश्व रिकॉर्ड होगा। आज पूरा देश बल्कि विश्व में जहां जहां भी उनके प्रशंसक हैं, उनको सुनने वाले हैं, वो डेफिनेटली शोक में होंगे। ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए और संगीत की दुनिया के लिए इससे ज्यादा दुखद घटना कुछ हो नहीं सकती। लता मंगेशकर जी एक व्यक्ति नहीं थी बल्कि पूरी किताब थी वो, जिन्हें कई बार पढ़ने के बाद उनको समझ पाना, जान पाना मुमकिन है। उनके गाने अमर हैं और अमर रहेंगे जब तक इस धरती पर दुनिया जब तक है। मेरे ख्याल से तब तक लता मंगेशकर जी किसी न किसी रूप में जीवित रहेंगी। आज पूरा देश शोक में है। सुबह से टेलीविजन पर जब यह खबर सुनी, देखी और उनके गाने जब बजने शुरू हुए तो आंखें नम हो गई। एक्चुअली हमें शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि उनके श्रद्धांजलि पर हम क्या कहें। बस नमन है उनको। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को
साहस दे कि वो इस दुखद स्थिति से उभर सकें। आज एक शोक समाचार हमें मिला कि लता जी हमारे बीच नहीं रही। वो एक देश की महान कलाकारा थी जो अपने गानों से और अपनी भावना से पूरे देश में मान और सम्मान प्राप्त किया और एक वो इंटरनेशनली प्रसिद्ध थी और एक भारत की छवि वो हर एक जगह लेके जाती थी। और हमने उनको जब भी सुना है, एक उनका जिस भावना से वो अपने गीत पेश करती थी वो और कोई दूसरा कलाकार शायद ही कर पाए। और आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनको याद करते हैं। वो सदा अमर रहेंगी, हमारे बीच रहेंगी और जो उनके गीत हैं वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे।